हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मलिक और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग M30s की, जो कि सितंबर के लास्ट में लॉन्च हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार बॉक्स को। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मेन फोकस है इस फ़ोन का वो है 6000 mAh बैटरी, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले पर। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये मेक फॉर इंडिया है, मतलब कि ये ओनली इंडियन सिम कार्ड्स को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर जो प्राइस मेंशन है वो है 18,500। तो चलिए अब निकालते हैं हमारे फ़ोन को बॉक्स से बाहर और देखते हैं M30s को। जी हाँ, ये रहा M30s। और जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इस फ़ोन की लुक का वो काफ़ी अच्छा है। ये है ट्रिपल कैमरा जो कि इस फ़ोन का मेन फोकस है। अभी के लिए इस फ़ोन को हम रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। जो ट्रैवल अडाप्टर हमें इस बॉक्स के अंदर मिलता है वो है एक 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक 6000 mAh बैटरी के लिए, क्योंकि अगर हम इसे सिंपल चार्जर के साथ चार्ज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इस फ़ोन के साथ जो केबल मिल रही है वो है कौन सी। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक USB-A टू USB-C केबल है। और जहाँ तक बात करें इसके बिल्ड मटेरियल की, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सब को साइड में रखकर चलते हैं हमारे M30s की ओर। सबसे पहले हम इसकी पॉलीथीन को हटा देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पॉलीथीन कवर हटते ही जो इस फ़ोन की एक लुक हम देख सकते हैं वो एक काफ़ी प्रीमियम लुक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक 128 GB वेरिएंट है और मेड इन इंडिया है। तो चलिए अब इसको भी हटा देते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इसका बिल्ट मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। और चलिए अब करते हैं हमारे फ़ोन को बूट अप। और और जो हम सबसे पहले देख पा रहे हैं वो है सैमसंग का लोगो विद गैलेक्सी M30s। और जो इस फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम बटन है वो दोनों ही राइट साइड में है। और हम टॉप पर देख सकते हैं इसका डॉट नॉच और उसके ठीक ऊपर ईयर पीस। और जैसा कि अब आप सब देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन हो गया है स्टार्ट। लेट्स गो। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, सेंडिंग ऑफ डायग्नोस्टिक, आई हैव रीड पे क्लिक करके नेक्स्ट चलते हैं। और अब यहाँ पर है ब्रिंग योर ओल्ड डाटा सेटअप। अगर आपने बनाया है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो स्किप फॉर नाउ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब ये हो रहा है अपडेट्स के लिए चेक, इसे करने देते हैं। इसके बाद अपनी जीमेल से लॉगिन कीजिए। लॉगिन के ठीक बाद हमारे सामने आता है फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस रिकॉग्निशन, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। आप जो भी सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं चूज़ करता हूँ फिंगरप्रिंट्स। तो चलिए अब फिंगरप्रिंट्स ऐड करते हैं। उसके अलावा हमें बैकअप के लिए एक पिन, पैटर्न और पासवर्ड में से एक चीज़ को भी ऐड करना पड़ेगा। मैं पिन डाल देता हूँ और अब हम करते हैं फिंगरप्रिंट को ऐड। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पर ये सेंसर थोड़ा सा वीक है। ये देखिए काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है। काफ़ी मुझे थोड़ा पुश भी करना पड़ रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, बट फिर भी ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है। आई थिंक वो इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते थे। काफ़ी टाइम लग रहा है इसके अंदर। और ये हो गया 80 और 100 और ऐड। और अब पढ़ते हैं आगे गेटिंग रिकमेंडेड ऐप्स। ये कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऑल डन। उसके बाद हम करते हैं फिनिश पे क्लिक। ये फिर दिखाता है डिस्कवर एंड इंस्टॉल ग्रेट ऐप्स। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं।
यहाँ पर है मेल, यहाँ पर एज सेलेक्ट कीजिए अपनी, जो भी एज ग्रुप है। उसके बाद ये कर रहा है ऑप्टिमाइजिंग एप्स, और अब ये दे रहा है कुछ ऐप्स के रिकमेंडेशन। मैं इसको स्किप करता हूँ और करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर ये है फर्स्ट लुक स्टार्ट होने के बाद M30s की, और ये काफ़ी स्मूथ है। जो स्क्रीन क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और कैमरा, उसके रिव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें इसके साथ कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है और कितना स्टोरेज स्पेस। अबाउट फ़ोन, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। और अब हम यहाँ देख पा रहे हैं इसका 1 UI कोर है 1.5, एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 9 पाई। और अब चेक करते हैं इसका स्टोरेज स्पेस। डिवाइस केयर, एक्सीलेंट स्टोरेज, अभी ये चेक कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 19.3 GB यूज्ड है और 108.7 GB मिल रहा है हमें, वो आउट ऑफ 128 GB, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है सिस्टम ने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ है कुछ इसके एडवांस फीचर, मोशन जेस्चर, इन सब को एक्साइट करते हैं। और अब हम करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर का टेस्ट। लॉक, और यह लॉक, लॉक अनलॉक। जैसे कि अब हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये सेंसर है जो फिंगरप्रिंट इसके अंदर, वो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने पुश किया, ये अभी थोड़ी देर बाद ऑन हो रहा है। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ रहा है। ये था फिंगरप्रिंट सेंसर, और अब करते हैं इसका कैमरा टेस्ट। चलते हैं बाहर। दोस्तों, अब हम आ गए घर से बाहर M30s की कैमरा टेस्टिंग के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी वीक है। बाकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और जो अच्छी बात है इसकी कैमरा की वो है कि हम इससे अल्ट्रा वाइड और सिंपल दोनों में ही शूट कर सकते हैं। ये है सिंपल, और अब ये है इसके कैमरा का अल्ट्रा वाइड एंगल, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। जो डिफरेंस मुझे लगा अल्ट्रा वाइड और सिंपल एंगल में वो है कि जो सिंपल है उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा वीक है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल में इमेज स्टेबलाइजेशन इनका अच्छा है। जहाँ तक बात करें हम इसके फ्रंट कैमरा की, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा ये जो स्मूथनेस ऐड हो रही है ये जो है वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा लो कर देती है। बाकी ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है M30s की, वो एक हम कह सकते हैं जो सैमसंग के कैमरा लेवल है उस हद से तो अच्छी ही है। सो अब इन्होंने कुछ इम्प्रूव किया है तो वो अच्छी बात है। और अब हम यहाँ देखते हैं कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक की हैं M30s से। ये अल्ट्रा वाइड, सिंपल और फुल जूम तीनों व्यूज़ में है। और जो इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी मदद से हम अब काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और जो इसका वाइड एंगल है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। और जहाँ तक बात करें कि फुल जूम की, यहाँ पर थोड़ा सा इमेज वीक होती है, बट ओवरऑल जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो भी बेस्ट है सैमसंग M सीरीज़ में। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की। इसका जो चिपसेट है वो है Exynos 9611। इसका जो रियर कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। इसकी जो बैटरी है वो है 6000 mAh की। और ये दो वेरिएंट्स में आता है, 4 GB रैम विद 64 GB स्टोरेज और
6 GB रैम विद 128 GB स्टोरेज। और इसकी जो स्क्रीन है वो है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इस रेंज में सबसे बेस्ट स्क्रीन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।